फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी जो वीडियो देखेंगे ना वो है भारत के 5 सबसे खतरनाक हथियार जो चीन को घुटने पे लाने के लिए काफी हैं। इंडिया टॉप 5 फ्यूचर वेपन्स। इंटरेस्टिंग है ना। मेरे को जो नॉर्मली है इन वीडियोस में एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है कि जो चाइना के घुटने नीचे ले आएंगे। एक में बोले थे चाइना की टांग तोड़ दी, तो ये बड़ा अच्छे तरीके से विजुलाइज देते हैं कि चाइना के घुटने हम यूँ तोड़ेंगे, चाइना की टांगे यूँ तोड़ेंगे। अभी तक वो नहीं आया जो हाथ तोड़ने वाला है, वो भी मिल जाएगा होगा कि तो हम चाइना के हाथ पैर ऐसे तोड़ेंगे। तो ये तो तरीका होता है टू फैसिनेट द व्यूअर्स, राइट फ्रेंड्स। तो उनको ट्रिक पता है कि कैसे वर्डिंग्स लिखने, टाइटल्स लिखने हैं जिससे व्यूअर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो, फैसिनेट हो और वीडियो देखे। जैसे मैं थी, चलो देखो यार टाइटल तो बड़ा अमेजिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिले। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए, टाइटल पसंद आ गया तो पहले ही लाइक कर देना तो वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, ग्लोबल ट्रेड में 10% हिस्सेदारी के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा हथियारों का इंपोर्टर है। पर भारत ने 2020 में ये सोच लिया है कि वह दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का एक्सपोर्टर बनेगा। आने वाले कुछ सालों में भारत ऐसे हथियारों को विकसित करने वाला है जो भारत को दुनिया में एक बड़े मुकाम में पहुंचाने में मदद करेगा। दोस्तों, आज हम ऐसे ही हथियारों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो 5वें नंबर पर आता है वह है भविष्य का मेन बैटल टैंक। भारत रूस के T-14 अरमाटा टैंक से काफी प्रभावित हो चुका है और भारत ऐसे ही टैंक अपने देश में विकसित करना चाहता है। भारत इस टैंक में स्टेल्थ कैपेबिलिटी को जोड़ना चाहता है जिससे कि ये टैंक दुश्मनों के रडार के पकड़ में नहीं आ पाएगा। इसमें एक नए जनरेशन आर्मर जोड़ा जाएगा जो कि एक लेथल एम्यूनेशन है जिसका नाम है FSAPDS। ये टैंक उसे भी आराम से झेल सकेगा। FSAPDS एक ऐसा हथियार है जो दुनिया के किसी भी आर्मर्ड व्हीकल और टैंक को आराम से भेज सकता है। शायद भारत दुनिया का वो पहला देश होगा जो FSAPDS हथियार का तोड़ निकाल पाए। भारत के इस टैंक को छोटा और हल्का बनाया जा रहा है ताकि इसकी रफ्तार बढ़ सके। इस टैंक को दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है जिससे कि यह टैंक दुनिया का सबसे बेहतरीन टैंक बन सके। दोस्तों, अब आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे जो आता है वो है तेजस MK2। तेजस MK2 मीडियम वेट फाइटर एक इंजन डेल्टा विंग एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL द्वारा डिजाइन किया गया मल्टी रोल फाइटर जेट है जो 4++ का लड़ाकू विमान होगा। ये HAL तेजस का एक और विकास है। तेजस MK2 को कई फाइटर जेट्स के साथ बदला जाएगा जैसे जैगुआर, डसॉल्ट मिराज 2000 और MiG-29। इसे स्थिर बनाने के लिए इसमें बंद युग्मित कैनार्ड के साथ सिंगल वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ डेल्टा विंग को जोड़ा जाएगा। तेजस MK2 में एक इंफ्रारेड सर्च और ट्रैक सिस्टम होगा। इसकी पेलोड ले जाने की क्षमता 6500 किलोग्राम है। इसकी रफ्तार की अभी DRDO द्वारा पुष्टि नहीं की गई है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आता है INS विशाल। INS विशाल अभी भी विकसित किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि 2026 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा। ये भारत का पहला न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और इसका साइज INS विक्रमादित्य से 50% अधिक होगा। INS विशाल DRDO द्वारा बनाए जा रहे ORI UAV को भी ऑपरेट कर सकेगा। INS विशाल अपने साथ 50 लड़ाकू विमान ले जाने की क्षमता से लैस है। INS विशाल में कैटोवार सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैटोवार एक ऐसा सिस्टम है जिसका उपयोग सिर्फ अमेरिका और रूस ही कर पाया है। कैटोवार सिस्टम की मदद से INS विशाल अपने साथ अधिक वजन वाले हथियारों को भी ले जा सकता है। कैटोवार सिस्टम की असली खूबी यह है कि इससे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर की टैको और लैंडिंग काफी रफ्तार से होता है। नंबर 2 में जिसने अपनी जगह बनाई है वो है अग्नि 6। अग्नि 6 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है
जिसे अभी DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया जा रहा है। अग्नि 6 4 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसमें 3 टन का वॉरहेड ले जाने की क्षमता है, जो अग्नि के हर प्रोटोटाइप से अधिक है। अग्नि 6 एक MIRV कैपेसिटी वाला मिसाइल है जिसमें 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है। अग्नि 6 एक साथ 10 या एक देश के 10 जगह पर हमला कर सकता है। अग्नि 6 की रेंज अभी DRDO द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एक्सपर्टों का कहना है कि अग्नि 6 की रेंज 8000 से 12000 किलोमीटर है। दोस्तों, जिसने नंबर 1 पर जगह बनाई है वो है 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान जिसका नाम है AMCA। AMCA को ग्राउंड अटैक, बॉम्बिंग, इंटरसेप्टिंग स्ट्राइक और भी कई अलग अलग मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा जैसे सुपर क्रूज, स्टेल्थ कैपेबिलिटी, SR रडार और दुनिया के सबसे एडवांस एवियोनिक्स लगाए जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि ऐसे एडवांस एवियोनिक्स दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में नहीं लगाए गए हैं। भारत का AMCA रूस के सुखोई 57 और अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 को आराम से निस्ताबूत कर सकता है। AMCA की रफ्तार 2.5 मैक है, यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों, यही है भारत के 5 सबसे खतरनाक हथियार जो भारत पर आंख उठाने वाले को उनकी मौत का मंजर दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हम मेरे ख्याल से हमने वीडियो पहले भी किया था जिसमें उन्होंने बहुत सारे फ्यूचर वेपन्स और जो इंडिया खुद बना रहा है वो दिखाए थे। तो वही उनमें से मेरे ख्याल से इन्होंने ये जो वीडियो बनाया है उसमें जो टॉप 5 थे वो इन्होंने इसमें बताए हैं और सभी फैंटास्टिक हैं। और मैं तो ये कहूँगी आजकल की नीड भी यही है, क्या करें, हालात ही ऐसे हो रहे हैं। जो नेबर्स हैं वो अटैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब वेपन्स हमें अपने स्ट्रॉन्ग करने होंगे। अब चॉइस हमारे पास सिर्फ 2 हैं। पहली चॉइस है कि हम खरीदे बाहर दूसरी कंट्रीज से। उससे ये होता है कि हमारा बहुत पैसा लगता है, हम उनको पे करके फिर उनके वेपन्स ले रहे हैं और क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले भी नहीं सकते। और दूसरी चॉइस हमारे पास ये है कि हम उसी टाइप से खुद अपना रिसर्च करके ऐसे वेपन्स बनाएं जैसे उन लोगों ने बनाए या एट पार उनके जैसे बनाएं। तो ऑब्वियसली बेस्ट क्या है कि खुद बनाना, और वही स्टेप लिया गया है और दिखा भी रहे हैं कि अचीवमेंट हो रही है। धीरे धीरे जैसे पहले एक बनेगा फिर दूसरा बनेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, एक्सपीरियंस से और बेटर वेपन्स बनेंगे और डेफिनेटली जब अच्छे वेपन्स बनेंगे तो हम भी बेच सकते हैं। और जैसे बाकी कंट्रीज बेच के खूब पैसा कमा रही हैं, वैसे फिर हमारे कंट्री में वो पैसा आएगा और वो उसको यूज़ कर सकते हैं और रिसर्च करने के लिए और कंट्री की दूसरी डेवलपमेंट्स करने के लिए। तो काम तो अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है ये और बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। मैं तो कहूँगी कमाल की बात है और हर एक वेपन जो था कमाल का था। पर जो वीडियो में वो दिखा रहे थे ना, इतने अच्छे अच्छे सीन्स, अब ये नहीं पता वो एक्चुअल वेपन के सीन्स हैं कि किसी साइफाई मूवी या कहीं और से लिए, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग थे, मजा आ रहा था। इसमें मुझे ये पता करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से वेपन्स हैं जिनका काउंटर वेपन चाइना के पास नहीं है। ये अच्छी बात है कि ये सारे बहुत मॉडर्न वेपन्स हैं, काफ़ी पावरफुल वेपन्स हैं, बट पॉइंट ये है कि एनिमी के पास इसका काउंटर किस चीज़ का नहीं है उनके पास। कि अगर जैसे अग्नि ICBM है तो वैसे चाइना के पास भी ICBMs होंगे। अगर नहीं है तो आप बताएं। जहाँ तक मुझे पता है उनके पास भी ICBM है, तो आप बताइए अगर मैं गलत हूँ और आपको लगता है कि उनके पास ICBM नहीं है। दूसरा जो तेजस, पर वो क्या खुद बनाते हैं, ये भी तो क्वेश्चन। हाँ, उन्होंने भी खुद बनाया। तो उसके बाद जो अब बात आई है तेजस MK2 की, बहुत अच्छी बात है। तेजस बहुत पावरफुल प्लेन है, मगर क्या उनके पास कोई काउंटर प्लेन्स नहीं है? जैसे यहाँ रफेल है, F-16 है, तो उनके पास कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो काउंटर कर पाएगा MK2 को। आप बताइए, मेरे को पक्का नहीं पता। उसके बाद जो बारी आई है तो जो न्यूक्लियर पावर्ड एयर मतलब फाइटर प्लेन कैरियर है, क्या उनके पास नहीं है? ये मेरे ख्याल से तो नहीं है। तो ये जो है इनको स्टडी करके बताना पड़ेगा, मुझे भी इन्वेस्टिगेट। और लास्ट रह गया AMCA। अब AMCA जो है, क्या वो प्रोडक्शन में आ गया? हमें पता नहीं था। हमें तो यही पता था कि तेजस जो है पुराना वाला तेजस प्रोडक्शन में आ रहा है, MK2 मेरे ख्याल से नहीं आ रहा। और दूसरा जो AMCA है, मेरे को पता नहीं है कि वो क्या रेडी है इंडक्ट होने के लिए। अभी नहीं, मेरे ख्याल से अभी नहीं है, अभी तो उस पे काम चल रहा है। हाँ, क्योंकि ये बता रहे थे टॉप 5 फ्यूचर वेपन्स। अच्छा, फ्यूचर वेपन्स हैं तो फिर तो
अभी काम हो रहा है। हाँ, तो आई होप कि मेरे ख्याल से अच्छा, मेरे को लग रहा था कि बहुत अच्छा होता कि अभी प्रोड्यूस में आ जाए। ज्यादा ही जल्दी चाहिए हमको। हाँ, अभी अगर आप यूज कर लें तो मजा आता, क्योंकि मैं वो तो उस है। पॉइंट से सोच रहा था अभी यूज करेंगे तो क्या चाइना के पास है या नहीं है, क्योंकि फ्यूचर का मतलब ये है जब आते हैं तब तक फ्यूचर में देखना पड़ेगा कि वो एनिमी के पास फ्यूचर क्या है। बट नेट रिजल्ट ये है कि मुझे ये पता करना है कि क्या कौन से इंडिया के पास वेपन्स हैं आज जो एनिमी के पास नहीं है, क्योंकि वही ग्रेटनेस होगी कि आपके वेपन्स जो आपके पास हैं उनके पास कोई काउंटर वेपन नहीं है, वो ग्रेटनेस होगी। अगर ऐसे बहुत सारे आ जाए तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कॉन्फ्लिक्ट की। और अगर ऐसी बात होती तो मुझे लगता है कि एनिमी भी जो है आपसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। जब पता है एनिमी को कि तुम्हारे पास सुपीरियर वेपन्स हैं, तुम मिलिटरली स्ट्रॉन्गर हो, तो एनिमी कभी पंगा नहीं लेगा। मगर अभी जो पंगा ले रहा है एनिमी, इसका मतलब उसे लगता है कि हमारे पास इस टाइप के वेपन शायद ना ही हो। और पता चलेगा अगर नहीं भी हुए तो अब हम लोग उस एरिया में तो हैं ही डेवलपमेंट की, अब हमें पता चल चुका है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो जल्दी अगर नहीं भी है हमारे पास तो बहुत जल्दी अपनी मेहनत से और अपने रिसर्च से हम डेफिनेटली बना लेंगे और चाइना को समझ आ जाएगी कि हमसे पंगा नहीं लेना है। जिस चीज की हमें गारंटेड सुपीरियरिटी है, जो चीज हमारे पास सुपीरियर है वो है स्किल। कि इंडिया ने जो वॉर्स की हैं उसमें इंडिया स्किल्ड है, उसे लड़ना आता है। तो पॉइंट ये है कि जो भी वेपन्स हैं उससे जब इंडिया लड़ेगा, क्योंकि स्किल ज़्यादा है तो चांसेस है। मगर दूसरी रिसर्च भी ये कहती है कि उस ऑल्टीट्यूड पे इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। जिस ऑल्टीट्यूड पे लड़ाई हो रही है वहाँ पे जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के पास है, जिस टाइप की स्ट्रेटजी इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया सियाचिन में भी आता है और जगह पाकिस्तान से भी उलझा हुआ है, तो इसलिए इंडिया में स्किल ज़्यादा है, एबिलिटीज़ ज़्यादा है। ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात कि क्या ऐसे वेपन्स हैं जो चाइना के पास नहीं हैं, वो आप बताइए। अगर कोई वेपन्स ऐसे हैं जो जिसके पास, और अगर ऐसा है तो ऐसी बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और अगर नहीं है तो इंडिया को बहुत जल्दी बनाना जरूर चाहिए, बिल्कुल। ताकि, और कह भी रहे कोशिश तो यही है ना कि वर्ल्ड की टॉप मोस्ट बनने की कोशिश में वेपन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट बनाने चाहिए और प्रमोट करने चाहिए, एडवर्टाइज करना चाहिए कि हमारे पास ये वेपन्स हैं, उनके डेमोज करने चाहिए जिसे दूसरे देश सोचे बिना फाइट करने का। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वो अब हो रहा है, क्योंकि अब जैसे गवर्नमेंट और सब स्टेप्स लिए जा रहे हैं उससे लग रहा है। अभी जब तक हमारे नहीं बन रहे, हम बाहर से खरीद रहे हैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि एनिमीज को मैसेज मिले कि हमारे पास मिलिट्री के अंदर ऐसे वेपन्स हैं कि तुम्हारी डिस्ट्रक्शन हो सकती है। और साथ साथ में अब काम हो रहा है कि अपने बनाएं ताकि हम खुद फिर उनको एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो काफ़ी अच्छा था, पर वो ज़रूर बताना यार, जो वीडियो में ये जो इन्होंने दिखाए हैं ये वाकई उन्हीं वेपन्स के हैं कि इन्होंने कहीं और से, मतलब कहीं और के किसी और वेपन्स के दिखा रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था उनको देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।